ठीक है गाइज, हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस में पाइथन डेवलपमेंट, सॉरी, माई एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे एसक्यूएल की मदद से। ठीक है, तो हम एसक्यूएल को डाउनलोड कर चुके थे, माई एसक्यूएल को लास्ट क्लास में। माई एसक्यूएल जो ओरेकल का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको माई एसक्यूएल एबी ने बनाया था और अब वो ओरेकल के पास है, क्योंकि माई एसक्यूएल एबी बैंकरप्ट हो गई थी। ठीक है, मतलब दिवालिया। तो हम माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं। कमांड लाइन क्लाइंट पे हम काम करेंगे, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस है। इसका पासवर्ड मैंने बना के रखा हुआ था, जिसको हम ROOT सभी स्मॉल लेटर में बनाया था, हमने रूट रखा था। जब ये खुलता है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, अदरवाइज ये डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो आज हम आशीष की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे, तुम्हारा क्या नाम है? अनुराग, राइट। क्योंकि आशीष ने सीना ठोक के बोला है कि बेइज्जती सिर्फ मेरी ही होती है ना। हाँ, तो अब हम अनुराग की बेइज्जती करेंगे, है ना। हाँ, और दीपांशी की भी करेंगे, है ना दीपांशी। हम्म, सही। दीपांशु का नाम गलती से दीपांशु स्टोर हो गया है। कोई नहीं दीपांशु, अब तुम उसी नाम से अमर हो चुके हो। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, है ना। चलो सब, ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। खुश हो तुम? बहुत। देख रहे हो कितना खुश है वो। कोई बात नहीं, हमने तुम्हें बख्श दिया। चलो, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो मैं लिखते जाऊंगा उन सबको कॉपी करके पेस्ट करके आप लोग को प्रोवाइड भी करते जाऊंगा, गिटहब पे डाल दूंगा उसी पाइथन कोड में। तो आप गिटहब से जाकर कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा कोड, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे सिंपल पहला कमांड लिखेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस को देखना है। तो कितने डेटाबेस है उन सबको देखना है। डेटाबेस को स्कीमा भी कहते हैं, मैंने बताया था। तो मैं एक कमेंट करके यहाँ लिख देता हूँ, टू सी डेटाबेस। और डेटाबेस को ही क्या कहते हैं? स्कीमा। स्कीमा वी यूज शो DBS, सॉरी डेटा बेसिस, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं, और कमेंट ऐसे ही लिखा जाता है, दो हाइफन फिर एक स्पेस, मतलब एक स्पेस बार, फिर उसके बाद सारी बातें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शो डेटा बेसिस। हम डेटा बेसिस ही लिखेंगे, ठीक है, डेटाबेस नहीं लिखेंगे। और ये एक टेबुलर डेटाबेस है, तो टेबल की फॉर्म में हमारे डेटा को ये बना के देता है। देखो टेबल के फॉर्म में है ना, डेटाबेस ऊपर लिख दिया गया, और उसके अंदर जितने डेटाबेस के डेटाबेस है, जितने तरह के, उन सबका नाम दे दिया गया है। हमने एक डेटाबेस बनाया भी था, जिसको हम कृष्णा नाम दे चुके थे, है ना। तो हम अब यहाँ पे क्लिक करके तो नहीं जा सकते ना किसी डेटाबेस के अंदर, तो हमें कमांड की मदद से जाना पड़ेगा। इसीलिए इसको कमांड लाइन कहते हैं, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब किसी डेटाबेस के अंदर जाना होता है तो लिखते हैं यूज यूज क्या लिखेंगे? यूज कृष्णा। अब कृष्णा जो हम लिख रहे हैं वो स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, बट पूरा का पूरा जो एसक्यूएल है, जो लैंग्वेज है एसक्यूएल, जिसकी मदद से माई एसक्यूएल को हम चला रहे हैं, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। कुछ भी केस सेंसिटिव नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर पे ध्यान दिया गया है। मतलब स्मॉल कृष्णा और कैपिटल कृष्णा, ऐसे कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करा, और वो क्या है? वो है हमारा ये, ठीक है। हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी, बिकॉज वी आर यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और उसकी मदद से हम एसक्यूएल की मदद से हम किसको चला रहे हैं? एक डेटाबेस, जिसको हम क्या कहते हैं? माई एसक्यूएल। एसक्यूएल किस तरह का डेटाबेस को चलाता है? तो टेबुलर डेटाबेस को, टेबुलर DB डेटाबेस को चलाता है, ठीक है।
तो टेबुलर डेटाबेस को एसक्यूएल चलाता है और इसके अंदर माई एसक्यूएल हम चला रहे हैं एसक्यूएल की मदद से। मतलब ये जो आप सिंटेक्स लिख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल, और इसकी मदद से आप किसको चला रहे हो? माई एसक्यूएल डेटाबेस को। क्योंकि जो आपने ये डेटाबेस इंस्टॉल किया इसका क्या नाम है यहाँ पे? माई एसक्यूएल। ठीक है, ओके, क्लियर है ये? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे और एंटर। अब यहाँ पे लिख रहा है चेंज, सॉरी डेटाबेस चेंज, डेटाबेस बदल गया है, मतलब हम उस डेटाबेस के अंदर है, कृष्णा के अंदर है। डेटाबेस को स्कीमा भी कहते हैं। अगर मैं स्कीमा बोलूँ तो आपको डेटाबेस ही समझना है, ठीक है? तो हम डेटाबेस के अंदर है, ठीक है, ओके। अब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल, मैं उन सारे टेबल को देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा शो टेबल्स। तो इसके अंदर कोई टेबल हमने नहीं बनाया, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन टेबल। मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। वी विल फोकस ऑन CRUD ऑपरेशन, CRUD, CRUD, बिकॉज वी आर पाइथन डेवलपर, हम पाइथन के डेवलपर हैं, एंड वी हैव टू यूज पाइथन, वी हैव टू यूज पाइथन टू रन अ डेटाबेस। क्योंकि हमें अपना पाइथन की मदद से जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें डेटाबेस की जरूरत होगी, और डेटाबेस में डेटा रखा जाएगा, तो उस एप्लीकेशन में डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस से आएगा। क्लियर है? ओके। तो हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं इस डेटाबेस के अंदर जिसका नाम कृष्णा है। देखो इसी का को कहा जा रहा है कृष्णा, ऐसे लिखने से ये अलग नहीं है, वही है, अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी हम फिर से यहाँ पे शो डेटा बेसेस लिख दें, तो फिर से हम कहाँ आ गए? डेटाबेस पे आ गए। अब हम डेटाबेस से बाहर निकल आए हैं, अंदर नहीं है डेटाबेस के, क्योंकि हमने क्या कह दिया फिर से डेटाबेस। तो देखो यहाँ पे कृष्णा, कैपिटल ए नाम से कोई कृष्णा नहीं दिख रहा है जिसका लास्ट में कैपिटल ए हो, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता था इसके माध्यम से कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है, सिंपल। नाउ आई एम अगेन यूजिंग, तो यूज कृष्णा। अब कृष्णा को ऐसे लिखूंगा, देर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप डेटाबेस के अंदर पहुंच गए। कहने का मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से वही शो टेबल्स। अब शो टेबल, शो डेटाबेसेस, ये इसलिए लिख रहे हैं कि हो सकता है एक भी टेबल हो, एक से ज्यादा टेबल हो, एक डेटाबेस हो, एक से ज्यादा डेटाबेस हो, इसलिए, ठीक है। तो ये एम्प्टी दिखा रहा है। आई विल क्रिएट व्हाट? आई विल क्रिएट अ टेबल नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस टेबल। कैसा ड्रॉ करेंगे? तो वी विल सी। ये एक टेबल है, इस टेबल में 3 कॉलम है। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है नेम, और तीसरा है बिल। मान लो ये जो डेटा है इस टेबल का नाम है रेस्ट्रॉ या रेस्तरा, रेस्टोरेंट का डेटा है ये, ठीक है। तो इस टेबल का नाम हम क्या रखेंगे? रेस्ट्रा, ठीक है। इसमें कितने कॉलन है? 3। कॉलन को हम फील्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टेक्निकल टर्म इसका फील्ड ही है, और ओके। और इसमें जो डेटा एंटर होगा ना, जैसे 1 कृष्णा, है ना, और $10, ठीक है। ये है हमारा एक टपल, पाइथन वाला टपल नहीं, इस रिकॉर्ड को टपल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रिकॉर्ड को टपल कहते हैं। तो इसके अंदर कितने टपल है इस डेटाबेस के, सॉरी इस टेबल के अंदर? 1 रिकॉर्ड है। क्या है? 1 रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? और टपल। और क्या कह सकते हैं? रो, है ना, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? ऑब्जर्वेशन। कहते हैं ना, हम जब केमिस्ट्री लैब में थे या फिजिक्स लैब में थे तो ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते थे। तो वो ऑब्जर्वेशन एक रिकॉर्ड ही तो था कि सर जब मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो ये ऑब्जर्वेशन आता है, इसके बाद थोड़ा सा कुछ चेंज करके पैरामीटर अगला ऑब्जर्वेशन करा तो अगला ऑब्जर्वेशन कुछ दूसरा आ रहा है, तो उसको ऐसे ही रो में तो हम स्टोर करते थे ना, इसीलिए इसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। टपल का मतलब पाइथन वाला टपल नहीं, ये डेटाबेस का टपल है, ठीक है, ओके।
एक और बात, डेटाबेस के अंदर जब आप टेबल में फील्ड के हेडिंग को डिफाइन करते हैं, तो दिस इज फर्स्ट हेडिंग ऑफ अ फील्ड, दिस इज सेकंड हेडिंग ऑफ सेकंड फील्ड एंड दिस इज थर्ड हेडिंग ऑफ थर्ड फील्ड। इनका तुम्हें डेटा टाइप भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो सीरियल नंबर का फील्ड का जो डेटा टाइप होगा वो हम एक मानते हैं इंटीजर होगा। माई एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप भी है, बहुत तरह का डेटा टाइप है, क्योंकि ये एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल की मदद से माई एसक्यूएल चलाया जा रहा है, ठीक है। तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज। अगर ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप का एक लैंग्वेज है, तो इसका भी तो डेटा टाइप होगा। बिल्कुल है, इसका भी डेटा टाइप है, ठीक है। सर कितने तरीके के डेटा टाइप है? तो बहुत है सर, दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखाएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि सीरियल नंबर अगर 1 2 3 ऐसे कुछ बंदे आ रहे हैं मेरे रेस्टोरेंट में, तो मैं उनका क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स को डाउनलोड कर रहा हूँ। उनका नाम, उन्होंने कितना का बिल किया, क्योंकि उनका जाहिर सी बात है मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इनवॉइस बनाना पड़ेगा, तभी तो पेमेंट करेंगे, है ना। तो हम ये सीरियल नंबर देते रहेंगे और उनका नाम मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी, है ना, डाउनलोड करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो मान के चलते 3 ही लोग आए हैं, कुछ $20.22 का पेमेंट किया, इन्होंने $31.75 का पेमेंट किया है। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर 3 तरह के डेटा टाइप है, अगर हम पाइथन की नजर से सोचे तो। लेकिन ये पाइथन तो नहीं है, ये तो हमारा क्या है, माई एसक्यूएल है, जिसको एसक्यूएल की मदद से हम बना रहे हैं। तो एसक्यूएल के अंदर जो माई एसक्यूएल है जिसको चला रहे हैं, माई एसक्यूएल में कुछ डेटा टाइप है, इसको कहते हैं इंट। अगर ये 1 2 3 है तो इसको इंट ही कहते हैं। इसके अलावा बिग इंट होते हैं, टाइनी इंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी लिस्ट। तो इंट डेटा टाइप। उसके अलावा जो नेम है, ये हमारा एक अलग डेटा टाइप है। नेम जो है वो हमारा यहाँ पे कैर, कैर डेटा टाइप होता है, वार कैर होता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, और इनका कुछ साइज दिया गया है। साइज है इनका 0 से लेके 255 कैरेक्टर तक, मतलब 0 से लेके 255 कैरेक्टर तक आप इन दोनों डेटा टाइप में होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे बड़ा कुछ वैल्यू ऐड करना है तो यू हैव टू गो फॉर हायर डेटा टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग के, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, बिल है, ठीक है। तो बिल हमारा इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन सोचो ना, कभी ऐसा हुआ है कि इंटीजर में बिल आ रहा हो? फ्लोट में आता है ना, डेसिमल वैल्यूज होती है ना, तो हम इसको फ्लोट डेटा टाइप कहेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रोम। माई एसक्यूएल डेटा टाइप, ठीक है। ये देखो, माई एसक्यूएल के ये डेटा टाइप है, ठीक है, देख रहे हो। इसमें कैर है, जिसका साइज क्या है, 0 से 255। ये वॉर कैर है, दोनों सेम, अभी लेटेस्ट ये चल रहा है आजकल, है ना, लोग कैर यूज करना छोड़ चुके हैं, वॉर कैर यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर टाइनी टेक्स्ट, छोटा टेक्स्ट जो 0 से लेके 255 कैरेक्टर तक होल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप टाइनी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, डेटा टाइप के नाम है, ठीक है। ये सब डेटा टाइप के नाम है। अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो 65,535 लेटर्स आप लिख सकते हो, जिसमें स्पेस भी एक लेटर काउंट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ब्लॉब है, ठीक है। ब्लॉब भी ऐसे ही टेक्स्ट तरह का होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। मीडियम टेक्स्ट है, मतलब इसमें तुम इतनी बड़े कैरेक्टर को होल्ड करा सकते हो, जो ये वैल्यू दिख रही है तुम्हें, उसी तरह से मीडियम ब्लॉब है, तो इसमें भी उतना ही कैरेक्टर तुम होल्ड करा सकते हो। लॉन्ग टेक्स्ट है, इसमें इतने बड़े कैरेक्टर, मतलब एक किताब मुझे लिखनी होगी तो मैं इसके साथ जाऊंगा, ठीक है। डेटाबेस में किताब रखने को, जैसे ऑनलाइन आप जाते हो ना किसी एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे, तो किताब भी आपको पढ़ने को मिलती है, तो उनका डेटा ऐसे डेटाबेस में रखा जाता है।
ठीक है, ओके। उसके बाद है लॉन्ग ब्लॉब। उसके बाद टाइनी इंट की बात करते हैं। टाइनी इंट, टाइनी इंट में क्या होता है, इंट 8 इसको कहते हैं। इंट 8 हमारा करेक्टर सेट है, डेटा मेमोरी सिस्टम है इंट 8, ठीक है, जिसमें बाइनरी में 8 स्लॉट्स होते हैं और उसमें बिट वैल्यूज आती है 1 1 1 1 1। जब तुम चेक करोगे ना तो ये 127 के बराबर होगा, ठीक है। नेगेटिव साइड में -128 तक ये वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज -128 से लेकर -127 तक की वैल्यू होल्ड कर सकता है कौन, टाइनी इंट। उससे बड़ी वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो तुम्हें स्मॉल इंट के पास जाना पड़ेगा। इसमें 32,768 से 32,767 तक की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्मॉल इंट। अगर उससे भी बड़े, सॉरी, उसके बाद मीडियम इंट, उससे भी बड़ी वैल्यू है तो तुम इनको मीडियम इंट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसा डेटा टाइप यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे इंट की बात हो रही है, ये हमारा इतना बड़ा वैल्यू को होल्ड करता है। तो अगर हिंदुस्तान का आधार कार्ड बनाना है तो इससे तो नहीं हो पाएगा, 2 करोड़ ही दिखा रहा है, ये 2 करोड़ के आसपास है कुछ। हिंदुस्तान का आधार कार्ड में 12 कैरेक्टर होते हैं, इसमें देखो 12 कैरेक्टर है क्या, नहीं है ना। तो हम किसका यूज कर रहे हैं हिंदुस्तान का आधार कार्ड बनाने के लिए, बिग इंट, है ना। हाँ, उसके अलावा क्या है हमारा, फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप ये दिख रहा है तुम लोगों को, प्रिसाइज 23 डेसिमल प्लेस। मतलब मान लो कि 2324.567 लिख दिया, तो ये प्रिसाइज कितने डेसिमल प्लेस तक होगा, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 23 डेसिमल प्लेस तक प्रिसाइज वैल्यू देगा। उसके बाद हो सकता है गार्बेज वैल्यू देने लग जाए। ये फ्लोट के साथ बहुत पुरानी समस्या रही है ना। तो उसको और प्रिसाइज करना है, मतलब कि हमें फाइनेंशियल कैलकुलेशन करना है, बैंकिंग सिस्टम का काम करना है, तो हमें डबल डेटा टाइप के साथ जाना पड़ता है। ये 24 से लेके, मतलब इसके आगे 24 से लेके 53 डेसिमल प्लेस तक प्रिसाइज होता है, ठीक है। प्रिसाइज होगा डबल, वो भी फ्लोट डेटा को ही स्टोर करता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद डेट की बात करते हैं। ये डेट हमारा डेटा टाइप है। डेट इसी फॉर्म में स्टोर होगा डेटाबेस में। ये अमेरिकन सिस्टम होता है, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हमेशा डेट स्टोर होता है डेटाबेस में, इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, डेट और टाइम दोनों को अगर एक साथ स्टोर करना है, मान लो कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन जाके, ठीक है, पेटीएम की मदद से, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो एक इनवॉइस जनरेट होता है ना डिजिटल, और उस पर लिखा होता है ना नीचे डेट और टाइम और किसको पेमेंट किया था, ये सब लिखा होता है ना, वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे उसके लिए। फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प है, तो इसको भी उसी फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया गया है। ऐसा कुछ फॉर्म जो रीडेबल नहीं होता है, रीडेबिलिटी खराब हो गई होती है, ठीक है। ये तुम्हें कुछ आधार कार्ड जैसा लगेगा या यूएस का एसएसएन नंबर की तरह लगेगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर 16 डिजिट का होता है, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। फिर उसके बाद टाइम, टाइम को तुम आवर को पहले, मिनट को उसके बाद, और फिर उसके बाद सेकंड को, इस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उसके बाद ई नाम, बहुत सारे चीज हैं, है ना, ट्रू फॉल्स। तो इतने तरह के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे यहाँ पे अभी जो हमने बनाना था वो क्या बनाना था, कहाँ गया, हाँ ये दिख रहा है। इसको हमें बनाना है इस टेबल को। ये टेबल किसके अंदर बन रहा है, कृष्णा नाम के स्कीमा के अंदर, कृष्णा नाम के डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमारे इसके लिए CREAT क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या रखेंगे हम, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, रेस्त्रा, रेस्त्रा पैरेंथेसिस, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें उन सभी फील्ड के नाम लिखने पड़ेंगे विद देयर डेटा टाइप, ठीक है। तो सीरियल नंबर जो है वो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसका डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, इंट रखेंगे, लिख दिया इंट, इसी तरह लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेम है, नेम नाम का हमारा एक कॉलन है, और इसका डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, वॉर कैर, ठीक है। और इसमें हम मान लेते हैं कि किसी इंसान का नाम है, कोई बंदा अगर
साउथ इंडिया से है तो वहां पे परंपरा चली आ रही है, पहले दादा का नाम, फिर पापा का नाम, फिर अपना नाम। बहुत बड़ा। तो हम मान के चलते हैं 100 कैरेक्टर यूज होगा नाम में। ठीक है। वो तुमने कहानी सुनी है ना, कहानी का फिल्म देखा है ना, गोवा नाम बताते बताते पहुंच जाएंगे। अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, चिरम्बदूर वेणुगोपाल अय्यर, अट्टापट्टू चिरम्बदूर वेणुगोपाल अय्यर, तिरुचिपल्ली अट्टापट्टू चिरम्बदूर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। समझ आ रहा है? तो अगर ऐसा नाम हो गया, अगर हम नाम सुनते सुनते पहुंच गए कहीं, तो अपना अनुराग जो है आश आशीष को बोलेगा कि आशीष चलो, चलते हैं। आशीष बोलेगा मेरे 5 नाम है, किस नाम को ले जाओगे? अब मैं क्या करूं, इस पे तुम पे आ जा रहा हूं मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। हैं? कोई नहीं, अनुराग तुम पे रहेंगे। कितना खुश था, थैंक यू नहीं बोल रहा है। इसे तो लगा सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? हाँ। संस्कार उम्र से काफी बड़े हैं। और फिर हीरा ठाकुर उल्टी कर दे रहा है, क्यों? चलो जो भी हो, दरवाजा बंद कर दो। किसके लिए खोले हो? कोई नहीं अभी आने वाले है तुम्हारी बाबू। ये एम्बिशियस लड़के। इतना सीरियस क्या हो, आईसीयू से छूट के आ रहे हो क्या? हैं? मुंह पे एक्सप्रेशन नाम का चीज ही नहीं है, डरा रहे हो मुझे, हैं? मुझे मत डराओ, मैं हंसा हंसा कर रुला दूंगा। ऐसा ऐसा जोक मारूंगा ना कि तुम हंस दोगे। यार मैं सीरियस नहीं हो पाता हूँ, मैं ट्राई बहुत करता हूँ कि सीरियस होके दिखाऊं। एक बार ट्राई करके पूरी दिन सीरियस रहा, रात को हंसी आने लग गई। मैं नहीं रह पा रहा हूँ सीरियस। वेणुगोपाल अय्यर, है ना? तुम थोड़ा सा जल्दी और आती ना तो कल के लिए पहले पहुंच जाती। सर ने लंबी क्लास ले ली, कितने किलोमीटर? हाँ, कितने किलोमीटर लंबी क्लास ले ली सर ने? अच्छा, टेस्ट भी होता है यहाँ पे? हमने तो आज तक नहीं लिया। अगर मैं टेस्ट लेने पे आऊंगा तो सबको 0 मिल जाएगा। सच में, मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ ये बात। जॉब लेने आओगे, रोड साफ करवा दूंगा, इसी के लायक हो तुम। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ तुम्हें जॉब देने वाला और नहीं देने वाला? गरीब इंसान। तो अनुराग गया, और अनुराग डेटाबेस में डेटा टेबल बनाने लग गया। और अनुराग ने बोला कि साउथ इंडियन एक मेरा दोस्त है। हम किसी साउथ इंडियन को बुरा भला नहीं कह रहे, हम बस नाम की बात करिए, एक अच्छा तरीका, हम भी नाम लगाते हैं नाम के पीछे दादा का नाम, भाई का, दादा का, परदादा का, सबका बदला, सबका नाम लेगा रे तेरा फैजूल। ऐसा। ठीक है। समझ में आ गया अनुराग? बात इसकी हो रही है, नजर तुम्हारी तरफ है। हाँ। सीना ठोक के बोल रहा है, हाथ घुस जाता सीने में फिर। तो ये सबको समझ में आया? अब हम 100 कैरेक्टर इसीलिए लेके चल रहे हैं, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। अब मान लो प्रीति ने अपना नाम लिखा, प्रीति पूरा नाम,
प्रीति सिंह। पापा का नाम? फौजदार। फौजदार सिंह। मम्मी का नाम? कुसुम लता सिंह। दादा का नाम? जनई सिंह। परदादा का नाम? ये कैसे फर्जी फैमिली है? हमें पता है। और इन्होंने लास्ट में लिखा आजमगढ़ वाले, इतना नाम के बाद। प्रीति सिंह, फौजदार सिंह, लता, हाँ, कुसुम लता सिंह, आजमगढ़ वाले। इतना बड़ा नाम को कैसे होल्ड करेगा हमारा डेटाबेस? इनको तो कभी टिकट भी नहीं मिल पाएगा अगर हमने बैंकिंग सिस्टम में यूज कर लिया इसे तो, या फिल्म सिस्टम में यूज कर लिया तो। अब टिकट बस फिल्म का नहीं मिलता, बैंकिंग में जो पासबुक मिलता है वो भी तो एक तरह का टिकट ही है। ग्रीन सिग्नल मिल गया। अनुराग समझ गया ना तुम? हाँ, तुम्हारा भी तो 10 नाम नहीं है ना, फिर ठीक। हाँ, तो आशीष पे आते हैं। आशीष ने एक दिन बताया था कि उसके 5 नाम है। बताइए आशीष। बोला आशीष। अरे बताओ, मुझे डेटाबेस में स्टोर करना, उसके बाद कुछ बताना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। आशीष की स्पेलिंग क्या होती है? डबल ए होती है? हाँ। एस एच आई एस एच। उसके बाद दूसरा? हाँ, डबल ए डी आई। उसके बाद? आशु। हाँ, आशु नहीं। सारे नाम बताओ ना मुझे, इसको डेटाबेस में स्टोर करना है। आ शु। आदित्य। और आदर्श। आदर्श नाथ कश्यप। कैरेक्टर काउंट करके बताइए कितने हैं। कैरेक्टर का ये एक बंदे का नाम है। ये एक बंदे का नाम है, इसके 5 पेटने में है। चलो ठीक है, निकनेम है। पेट नेम बोल दे तो क्या हो गया? मुझे पता था, मुझे पता था, इतना ही उम्दा सोच होगा तुम्हारा। चलो, तो इसका इसमें कितने कैरेक्टर हैं? तुमने नहीं गिना है कभी? आज जाके गिनी। अब इतना बड़ा नाम आ गया, और कहाँ से हो तुम? दिल्ली वाले? हाँ, न्यू दिल्ली वाले। अच्छा, न्यू दिल्ली वाले। इतना बड़ा नाम कैसे स्टोर करेंगे? अभी तो पापा का नाम रह ही गया, दादा का नाम रह ही गया। क्यों? कुसुम लता की डॉटर, फौजदार सिंह की डॉटर। ऐसे ही बोलते हैं ना गाँव में, हमारे हमारे तो ऐसे ही बोलते हैं। कहाँ है सुनील का लौंडा? घूम रहा है कहीं दिल्ली में। चलो, जो भी हो, इतना बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए भी नीड कैरेक्टर्स, तो मैं 100 कैरेक्टर मान के चल रहा हूँ। आशीष का नाम भले ही कितना बड़ा हो जाए, और वो 10 नाम फर्जी रख ले, भले ही उसके पास कोई आए ना आए। खुश हो गया देखो। कितने साल के हो? 30-40 साल की जिंदगी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। मैं मरने वाला हूँ क्या 10-15 साल में? चलो, तो हम यहाँ पे इसके आगे एक और कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के साथ साथ
हम इसके अंदर कुछ ऐसा करेंगे जिसको बिल कहेंगे। ये एक ऐसा, अरे टेबल फील्ड का नाम है बिल, ठीक है, टोटल बिल। तो इसमें हम कौन सा डेटा टाइप रखेंगे? फ्लोट, फ्लोट, ओके। और सेमी कॉलन और बंद। ये तो एरर आ गया। क्या? क्या कह रहे हो? हाँ, राइट राइट राइट, आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस। और बिल को हम स्ट्रिंग में रखेंगे। अभी भी दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि डेटाबेस में भूल गया। सीरियल नंबर। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम सीरियल नंबर इंट, ठीक है। नेम वर्केयर, ओके। बिल, ठीक है। मुझे लगता है ना कि ये नहीं आएगा, है ना? मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं देखता हूँ, एरर आएगा तो समझ जाना। पिन के बाद? अरे नहीं रे। देख रहे हो, नहीं चल रहा है ना, प्रैक्टिस के बगैर ये हो रहा है। अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। कुछ हुआ है इसमें लोड? वेर कैर, अरे रुक जाना। पता है, एक तुम लोग को बात बताता हूँ। बताओ। अब ये भी देखना पड़ेगा। कॉलन का नाम हमारा जो है स्ट्रिंग में नहीं आता, ठीक है। टीम और नहीं आ रहा ना स्ट्रिंग में, देख रहे हो? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखा ना हमने, लेकिन हमने इन सबको किस में लिखा? स्ट्रिंग में, ठीक है। तो मैंने वो भी करके देख लिया। देखो, ये दिख रहा है सीरियल नंबर। अच्छा, इसकी वजह से समस्या था। हाँ, सही कह रहे हो। तो अब क्या करेंगे? हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब इस टेबल के बारे में मान लो कि हम चाहते हैं, क्या करते हैं, इस टेबल को शो करें। तो शो टेबल्स लिखेंगे, क्योंकि अभी भी हम उसी टेबल डेटाबेस के अंदर है। किस टेबल डेटाबेस के अंदर? कृष्णा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रा दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। अब मैंने इसको कैपिटल में लिखा था, ये स्मॉल में आ रहा है यार। देखो, यहाँ कैपिटल में लिखा था, ये स्मॉल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है ही नहीं। ये केस सेंसिटिव है ही नहीं। तुम जैसे लिखना वैसे लिखो, हमारी वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, अगर तुम स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, इसका स्मॉल लेटर में ये सब आता है, ठीक है। चलो आगे देख। अब क्या है, इस टेबल के अंदर हम देखना चाहते हैं कि क्या है, तो कैसे देखेंगे? तो इस टेबल के अंदर देखने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा, सेमीकोलन। देखो, एक बात का ध्यान देना, अभी हम किस डेटाबेस के अंदर हैं? कृष्णा के अंदर है। अब कृष्णा के अंदर जब हम बैठे हुए हैं, तभी हम यहाँ पे शो कर पा रहे हैं डेटाबेस को। कृष्णा के बाहर होते तो नहीं कर पाते।
तो हमने लिखा और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं हमने डाला है, कोई भी डेटा नहीं डाला, तो ये एम्प्टी सेट करके दिखाएगा, दिखा रहा है ना। ओके, अब हम जा रहे हैं कुछ डेटा डालने। तो दीपांशी, ओ सॉरी दीपांशु, कैसे वैल्यू को इंसर्ट करेंगे? तो गोइंग टू इंसर्ट वैल्यू इन अ टेबल, मैं ऐसा एक कमेंट बना के लिख देता हूं, ठीक है। तो कैसे इंसर्ट करूंगा? तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम क्या है? रेस्त्रा। और उसके बाद लिखेंगे वैल्यू। तो टेबल मत लिखना अब, बस रेस्त्रा लिखना, ठीक है। वैल्यूज, अब एक भी वैल्यू हो सकती है और मल्टीपल भी वैल्यू हो सकती हैं, तो वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। पहला, जो जिस ऑर्डर में तुमने फील्ड बनाया है उसी ऑर्डर में वैल्यू को लिखना है, ठीक है। अब एक जो है हमारा, उसका क्या नाम है? दीपांशु, है ना। और आगे रोहिला, ओहो, रोहिला, डबल एल, अच्छा, सिंगल एल से काम नहीं चल पा रहा था।